हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सैम सलमा गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस आपके एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है आपको अटेम्प्ट अपने एग्जाम में जो आपको बाहर करा दिया आपके एग्जाम से। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करके देने वाला हूँ। इवन अभी मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में मैं वीडियो अपकमिंग वीडियोस में इसी के ऊपर आने वाली है। काफी दिनों से हम कंटेंट कवर नहीं कर रहे थे बट आपको कंटिन्यूसली अब वीडियोस आती हुई नजर आने वाली है। तो मेक श्योर करना चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लो एंड बेल आइकन को जरूर दबाना और इस वीडियो को लाइक करके जाना गाइस। वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो विदाउट एनी डिले गाइस हम अपने वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लो। अगर आप जनवरी बैच 2025 में एडमिशन कराना चाहते हो एमईटी ऑनलाइन के अंदर तो उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उस पर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो आई बटन में। तो आप में से इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जिसमें मैं आपको एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक काउंसलर से कनेक्ट कराऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट अपने काउंसलर से ही परेशान हो रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कौन सा काउंसलर सही है, कौन उनकी हेल्प करने वाला भी है नहीं करने वाला। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाकी सारी डिटेल मैं आपको ओवर द कॉल या आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर गाइज कि क्या आपको कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है आपके एग्जाम के टाइम पे जो आप अगर गलती से अटेम्प्ट करने वाले तो क्या उसके बाद में आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा एंड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सारे यही मेन टॉपिक कवर करके देने वाला हूँ। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें क्लियर आउट होना बहुत जरूरी है। तो हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। मैं आपके कुछ कमेंट्स के बिहाफ पे भी आपको आंसर करने वाला हूं जो मैंने कमेंट्स रीड करे हैं तो मैं उसके आंसर्स भी इसी वीडियो के अंदर कवर करके दूंगा। एंड कुछ पॉइंट्स अगर मिस होंगे ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सबसे पहला कमेंट हमारा जो मेरी वीडियोस में आ रहा था कि क्या भैया अगर आप बोल रहे हो कि अगर हम बोल नहीं सकते हैं, हम लाउडली बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आसपास तो कोई होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम के टाइम पे अपने आसपास किसी बंदे को रखोगे तो हो सकता है आपको उससे दिक्कत हो क्योंकि उन्होंने तो सबसे पहले आपको पूरा अच्छे से चेकआउट करेंगे। देन उसके बाद वो अगर आपसे बोलेंगे कि आप पूरा रोटेट करके दिखाओ तो अगर आसपास कोई हुआ तो आपको हो सकता है वो एग्जाम से बाहर कर दें या आपको वहाँ पे कॉल कनेक्ट कराई जाए। तो ये सारी चीज़ें मत करना। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन ये रेज होता है तो क्या भैया हम बोल के क्वेश्चन भी नहीं पढ़ सकते। मैंने एक कमेंट पढ़ा था अपने वीडियो के अंदर तो यस आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो बट लाउडली क्वेश्चंस को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद ही पढ़ रहे हो एंड उसको अंडरस्टैंड करने के ट्राई आउट कर रहे हो। इतना वो आपको रिलीफ देते हैं कि आप थोड़ा पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन आप थोड़ा मूवमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस मेक श्योर करना कि अगर आपकी आइज बार बार राइट लेफ्ट ज़्यादा मूव कर रही है तो उनको एक डाउट क्रिएट होता है कि अगर आप राइट लेफ्ट बार बार देख रहे हो तो हो सकता है कि आप कुछ और डिवाइस कनेक्ट कर रखे हो या आपको कोई शो कर रहा हो क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप उसके थ्रू अपने आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप मत करना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा नोटिस करी जाती है। दूसरी चीज़ क्या भैया हमको टाइपिंग करके एग्जाम देना है या हमको राइट डाउन करके देना है। मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बना चुका हूं बट अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। तो आपका जो एग्जाम होगा गाइज वो टोटली ऑनलाइन मोड के अंदर होगा। मीन्स कि आपको जो क्वेश्चंस है आपको दिखाए जाएंगे स्क्रीन के ऊपर एंड देन आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी जैसे कि आप अपने कंप्यूटर्स पे टाइपिंग करते हो। सेम उन क्वेश्चंस के आंसर आपको टाइप करने हैं। कितने वर्ड्स तक आपको टाइप करने हैं देखो जिस तरीके से मैं अपने थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर टाइप करता हूँ 250 वर्ड या 300 वर्ड्स के अराउंड मैं एटलीस्ट टाइप करता हूँ। तो आप भी अगर उसके अप्रॉक्स में भी टाइप करोगे तो आपको एक डिसेंट स्कोर मिल जाएगा जो आपके लिए पासिंग मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड पासिंग मार्क्स वाली चीज़ कि भैया कितने पासिंग मार्क्स होते हैं तो आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है जिसमें से आपको 21 मार्क्स लेके आने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपका जो मेरे हिसाब से रहना चाहिए वो आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट पे रहना चाहिए क्योंकि वो सबसे इजी आपको लग सकता है। तो आप एमसीक्यूज पे फोकस करोगे तो 14 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जिसके बाद हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि क्या भैया हमारे पास वेबकैम हमारा जो ब्लर इफेक्ट मतलब थोड़ा सा ब्लर शो कर रहा है लैपटॉप के अंदर या हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर कुछ भी नहीं है तो हम एग्जाम किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास वेबकैम है आपके लैपटॉप के अंदर अगर वो चालू कंडीशन के अंदर है
मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत आपका फेस नज़र आ रहा है 50% से ऊपर, तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। मेरे पास भी जो लैपटॉप है उसका वेबकैम भी कुछ खास नहीं है, दैट्स वाई मैं अपनी जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स होते हैं वो अपने मोबाइल्स के थ्रू ही करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से एक वेबकैम खरीदना ही खरीदना है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, उसका वेबकैम वर्किंग कंडीशन के अंदर है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप में से कुछ भी नहीं है तो आप कैसे एग्ज़ाम दोगे? तो ये कोई भी इसमें नहीं चलने वाला, आप कुछ ना कुछ जरूर बाय करना पड़ेगा या आप किसी फ्रेंड का ले सकते हो। बट एक चीज़ मेक श्योर करना, बहुत सारे बंदों को मैंने देखा रिकमेंड करते हुए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं कि भैया हमें साइबर कैफे जाके हम अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो गाइज, ये चीज़ आप मत करना, आप वहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि साइबर कैफे के अंदर और भी आपके जो कस्टमर्स होते हैं, चलो आपने मान लिया आपने बुक कर रखा होगा, पर्सनल आपका साइबर कैफे है, जो भी है, तो बट आपको जब वो वहाँ पे रोटेट करने के लिए बोलेगा कैमरा, तो आप कैसे करोगे? उस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं उस लूप में फंस जाओगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्राई आउट मत करना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और एक और चीज़, क्या भैया हम मिड ब्रेक ले सकते हैं एग्जाम के ड्यूरिंग में? यार 2 आवर्स का एग्जाम होने वाला है, मतलब कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, उसके बीच में भी आपको ब्रेक चाहिए, तो आप पहले क्या कर रहे हो? तो सारी चीज़ें पहले ही निपटा लो, जहाँ भी आपको जाना है तो वो सारी चीज़ें पहले ही कंप्लीट करके रखना। एंड 2 घंटे के एग्जाम के अंदर मुझे नहीं लगता किसी को भी 1.5 मतलब कि 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता होगा अटैम्प्ट करने के लिए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जो पूरे 2 घंटे लेते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली 1.5 घंटा इनफ होता है एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए। इतना लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं आने वाला है आपका। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करके रखना कि हमको जहाँ भी जाना है, वॉशरूम भी यूज़ करना है, खाना खाना है, पानी पीना है, तो पानी आप पी सकते हो बीच में, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको बार बार, बट ऐसा मत करना कि हर 2 मिनट बाद पानी पी के आंसर दे रहे हो, तो फिर आपको रोक देंगे, फिर वो पानी पी के आपको क्वेश्चन करेंगे कि आप भाई इतना पानी क्यों पी रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत दिमाग में रख के चलना गाइज, इन चीज़ों पे हो सकता है आपको वार्निंग जनरेट करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग से जो मुझे लगता है, ये सारे मैं अपने दिमाग से भी क्वेश्चन बना के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन एक जो हमारे न्यू कमर्स आते हैं उनके दिमाग में मोस्टली होते हैं। तो एक और चीज़ आ सकती है दिमाग के अंदर आपके कि भैया अगर हम सपोज दैट हमारे पास लाइट कनेक्टिविटी कट जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, वाईफाई बंद हो जाता है, तो हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या हमको उसी टाइम पे एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो देखो ऐसा नहीं है। आपको अगर एग्जाम के विद इन, जैसे कि आपका 2 आवर्स का एग्जाम है और आपके आधे घंटे एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में आपका पावर कट हो जाता है और आपके पास में पावर का कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आपका 2 घंटे का एग्जाम है, तो वो एग्जाम वहीं पे पोज हो जाएगा जितना भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। और ये एक और चीज़ है, अगर इसमें जो भी आप आंसर टाइप कर रहे हो, अगर उसके मिड में ही आपकी लाइट कट जाती है, तो जितना भी आपने अटेम्प्ट किया था वो भी वहाँ पे सेव हो जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि आपको वो दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा या फिर हमें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका लाइट आ रही है एंड आपके पास वाईफाई कनेक्टिविटी खत्म हो गई है या आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया है, तो उस केस के अंदर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो। मेक श्योर करना आपका जो मोबाइल है वो साइलेंट मोड में ही रहे, ना कि आप रिंगिंग कंडीशन में रखो, तो वो भी आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ये सारी चीज़ें जैसे कि हॉटस्पॉट आप यूज़ करके अपना इंटरनेट यूज़ करके अपना एग्जाम अटैम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज़ जो दिमाग में शायद आपके आ रही होगी, भैया अगर हम सपोज दैट हम अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं एंड एग्ज़ाम के विद इन हमको लगता है कि हमारी मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो रही है, वार्निंग जनरेट वो कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए अगर उसने एग्जाम पोज कर दिया है? तो सिंपली चीज़ देखो, आपको 1 to 9 के अराउंड इनों की वार्निंग जनरेट होती है। मेरे पास बेसिकली अभी तक 1 या 2 जनरेशन हुई है वार्निंग की इनों की। मैं इतना ज़्यादा फालतू का हिलता जुलता नहीं हूँ, मैं सीधा बैठ के एग्जाम अटैम्प्ट करता हूँ। तो कोशिश करना आप भी वैसे ही करो। अगर आपके पास वार्निंग जनरेट हो रही है ज़्यादा, तो उस केस के अंदर आपको वही करना है जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाएगा कि आपको ये चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। आपको पूरा 360 डिग्री आपको कैमरा मूव करके दिखाना है, अपने जिस टेबल पे आप बैठे हो या जिस भी जगह पे आप बैठे हो उस जगह को आपको दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट करनी पड़ेंगी। तो आपको अपना कैमरा लेके जगह जगह घूमना है, उनको दिखाना है कि भैया यहाँ पे और कोई नहीं है, मैं ही बैठा हूँ एंड ऐसी कोई मिस्टेक मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बस ऐसी कोई चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे होगे तो आपका एग्जाम कुछ ही मिनट्स के अंदर दोबारा रिज्यूम कर दिया जाएगा। अगर मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और मेजर कंडीशन आएगी आपके साथ में, तो पहली बात तो ये, इतना कोई डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। तो इसमें आप पैनिक मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पैनिक कर रहे हैं, भैया हमारा टफ आने वाला एग्ज़ाम, तो हम कैसे करेंगे, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो देखो गाइज, मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, तो बीसीए वालों को तो मैं मोस्टली हेल्प कर ही रहा हूँ एंड ग्रुप्स में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हेल्प कर रहे हैं, बट कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। एंड मैं श्योरिटी देता हूँ कि हमारे ग्रुप के अंदर कोई ऐसे बंदे ज्वाइन भी ना करें जो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो।
स्टडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो शेयर आपको करे जा रहे हैं, बट फालतू की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखो कि टफ एग्जाम नहीं आएगा, आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम आने वाला है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का तो MCQs ही है। तो MCQs की आप प्रिपरेशन अपने जो एक्सरसाइज है उसमें से कर सकते हो, जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो आपके क्वेश्चन है उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप जो टॉपिक्स है, मैं हमेशा टॉपिक पर ध्यान देता हूँ गाइस। अगर आप कोई भी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड वो कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं BCA के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरी अपकमिंग वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, डोंट वरी। इतना टाइम मैंने ले लिया है, बट अभी आपके एग्जाम नहीं स्टार्ट हुए हैं। आपका जो शेड्यूल है वो शेयर कर दिया MIT ऑनलाइन ने, तो वो चेकआउट कर सकते हो। मैं उस पर शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लॉन्ग वीडियो मुझे बनाने का लगता नहीं था, उस पर बनानी चाहिए। होपफुली आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा। और भी कोई डाउट हो रहा हो गाइस, जितना मेरे को क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। एंड फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह गया हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको अब इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। एंड अब से हमारी जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर वाली, मैं हर बार कह देता हूँ नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अब डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें दिखने वाली है जो मैं कहता आ रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र दो कि आपके साथ में कोई भी बड़ी चीज़ होने वाली है, मीन्स कि आप फेल हो जाओगे। तो देखो 99% तो लोग फेल नहीं होते, जो बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करके जाएंगे उनके साथ में हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहो। बाकी मैं हूँ आपके साथ में गाइज, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल। BCA वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो किस तरीके से अच्छे से एग्जाम को हम किस तरीके से अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं अपने चैनल्स के ऊपर क्वेश्चंस के थ्रू एंड ये सारी चीज़ें। तो जितने भी न्यू BCA वाले स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से, क्योंकि ये मेरा लास्ट एग्जाम होने वाला है MIT ऑनलाइन के अंदर। उसके बाद मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और भी कोई स्ट्रीम वालों को डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, जो मेरी स्क्रीन पे नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बाकी सारी चीज़ें हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू ऑल, बाय बाय।